हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है नहरें। नहरें से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए आगे ले चलने में। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नहरें। सुएज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। तो जो सुएज नहर है, ये मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई नहर। तो सुएज नहर कैसी नहर है? कृत्रिम नहर है। ये मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई है। वर्ष 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर है तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 17 नवंबर 1869 को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। 1869 को जहाज़ों के आने जाने के लिए खोल दिया गया था। सुएज नहर को भूमध्य सागर से को लाल सागर से जोड़ती है। तो इस नहर को खोल दिया गया आने जाने के लिए, जहाज़ों के आने जाने के लिए। तो इससे होकर भूमध्य सागर भी जाया जा सकता है और लाल सागर। तो दो सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। 26 जुलाई 1956 को इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 को, 26 जुलाई 1956 को। इसके दक्षिणी सिरे पर सुएज शहर में तेवफीक बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह है। तो इसके दक्षिण में क्या है? सुएज शहर है। सुएज शहर में तेवफीक बंदरगाह है और इसके उत्तर में पोर्ट सईद है, जो कि बंदरगाह का नाम है। तो उत्तर में भी पोर्ट सईद बंदरगाह है और दक्षिण में भी तेवफीक बंदरगाह है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इस नहर के बनने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कम हो गई है और सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांसीसी इंजीनियर थे। इंजीनियर कहाँ के थे? फ्रांस के थे। उनका नाम था फर्डिनेंड द लेसेप्स। पनामा नहर की बात करें तो मध्य अमेरिका में पनामा के जलडमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। तो पनामा नहर कहाँ है? मध्य अमेरिका में। पनामा के जलडमरू मध्य को, जो पनामा जलडमरू मध्य है, उसी को काट करके एक जहाज ले जाने के लिए नहर बनाया गया है। तो इसी को पनामा नहर या जहाजी नहर कहा जाता है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, दोनों को जोड़ती है। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। किसका अधिकार है? पनामा देश का अधिकार है। स्टालिन नहर श्वेत बाल्टिक सागर में है। बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। स्टालिन नहर कहाँ बनी है? श्वेत बाल्टिक नहर इसको नाम दिया जाता है। ये बाल्टिक सागर और आर्कटिक सागर को जोड़ता है। उत्तर में आर्कटिक सागर है, उसके जस्ट नीचे बाल्टिक सागर है। इन दोनों को जोड़ती है स्टालिन नहर। राइन मेन डेन्यूब नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। तो राइन मेन डेन्यूब नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। तो राइन नदी किसको जोड़ती है या डेन्यूब नहर किसको जोड़ती है? काला सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नहर ये जलमार्ग है, जल का रास्ता है, महान झीलों से जुड़ा हुआ है सेंट लॉरेंस नहर। तो सेंट लॉरेंस नहर महान झीलों, मतलब झीलों के समूह को महान झील कहा जाता है, जो कि अमेरिका में है। तो वहाँ से जुड़ा है। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में इस जलमार्ग द्वारा समुद्री जहाज़ों का यातायात संभव हुआ है। जो उत्तरी अमेरिका के अंदर अगर जाना है तो इस जलमार्ग द्वारा समुद्री जहाज़ों का यातायात इससे संभव हो गया है। जलपास या लॉक पद्धति किसी नदी, नहर या झील के जलमार्ग में जल के विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं को ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है। जब कोई नदी है, नहर है या झील है, उस जलमार्ग में जल के विभिन्न स्तर पर कहीं कम पानी है, कहीं ज़्यादा पानी है, कहीं बहाव ज़्यादा है, तो जो नाव चलती हैं पानी में, नाव जो चलती है तो उनको ऊपर उठाती है, फिर नीचे ले जाती है,
तो इसी को जलपास या लॉक कहा जाता है, जलपास या लॉक कहा जाता है। जलपास की स्थापना उन नदियों एवं नहरों में की जाती है जहाँ जल स्तर में अचानक परिवर्तन आता है। जल स्तर में परिवर्तन आएगा तो जहाज ऊपर या नीचे जाएगी, तो उसी को जलपास या लॉक कहा जाता है। जलपास का उपयोग पर किसी भी नदी या नहर को आसानी से नौगम्य बनाया जा सकता है। जलपास का उपयोग करके किसी भी नदी या नहर को आसानी से उसमें नाव चलाने के लिए बनाया जा सकता है। पनामा नहर या डेन्यूब नदी तथा राइन नदी में जलपास या लॉक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पनामा नहर कहाँ है? मध्य अमेरिका और अमेरिका के बीच में। डेन्यूब नदी कहाँ है? जर्मनी और इटली के पास है। राइन नदी वहीं पर है। तो जलपास और लॉक पद्धति ये तीनों नहर बनाती है, पनामा नहर, डेन्यूब नहर और राइन नदी। जबकि स्वेज नहर में इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है, जलपास या लॉक का। लुडविग्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। जो लुडविग्स नहर है ये दक्षिणी जर्मनी में है और ये आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में है। साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में है, जो वर्ष 1987 तक अटलांटिक महासागर से लेक सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा था। 1987 तक अटलांटिक महासागर से लेकर के जो सुपीरियर झील है अमेरिका में, वहाँ तक का जहाजी मार्ग का हिस्सा था। वोल्गा डान नहर रूस में स्थित है, जो वहाँ की दो प्रमुख नदियाँ वोल्गा और डान को आपस में जोड़ती है। तो वो एक वोल्गा नदी है, एक डॉन नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी वोल्गा नदी, और एक डॉन जो रूस में बहती है। तो इन्हीं दो नदियों में एक नहर निकाली गई, उसका नाम दोनों के नाम के मिक्स करके वोल्गा डान रखा गया है। सफ़ेद सागर नहर रूस में स्थित है। सफ़ेद सागर नहर कहाँ पर है? देखो ये नहर है लेकिन इसका नाम लिखा गया सफ़ेद सागर नहर, रूस में है, जो सफ़ेद सागर तथा लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। इसलिए कि सफ़ेद सागर को और लेक ओनेगा को जोड़ती है, इसलिए इस नहर का नाम दे दिया गया है सफ़ेद सागर नहर। देखते हैं विश्व की प्रमुख नहरें और देश। कौन सी नहर किस देश में है और यहाँ पर स्थिति है, कौन से सागर में? सुएज नहर मिस्र में है, अफ्रीका में, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर पनामा देश में, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में है। वेलैंड नहर कनाडा में है, इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में है। इरी झील और ओंटारियो झील कनाडा और अमेरिका के बीच में है। वेलैंड नदी है इन दोनों के बीच में। फिर इरी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इरी झील और हडसन नदी पर है। इरी झील अमेरिका और कनाडा दोनों के बीच में है। हडसन नदी कनाडा में है। इन दोनों के बीच में इरी नदी है। सू नदी अमेरिका में है। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के मध्य में है सू नदी। कील नहर जर्मनी में है और बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के मध्य में है कील नहर। कील कैसे याद रखेंगे? कील जम जाती है, जैसे गाड़ा जाता है कील को दीवार में तो जम जाती है। तो कील से जर्मनी, जम से जर्मनी, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के मध्य में। न्यू वाटरवे जर्मनी में है, उत्तरी अमेरिका और रॉटरडैम के मध्य में। उत्तरी सागर नहर जर्मनी में है, एम्स्टर्डम और उत्तरी अमेरिका के मध्य में है। गोटा नहर स्वीडन में है, गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के मध्य में है। वोल्गा डान रूस में है, स्टालिनग्राड और रोस्टोव के मध्य में है। अल्बर्ट नहर बेल्जियम में है, एंटवर्प एवं लीग के मध्य में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला है सुएज नहर जिनको जोड़ती है वो है लाल सागर और भूमध्य सागर, हम लोगों ने पढ़ा था। इसकी स्थापना 1869 में हुई है और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1956 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1956 में। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। स्वेज नहर के उत्तर और दक्षिण में क्या है? पोर्ट सईद बंदरगाह है और वो स्वेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है, ये बात सही है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो स्वेज नहर सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। स्वेज नहर के बन जाने से पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो 7000 किलोमीटर की कमी आई है। 7000 किलोमीटर की कमी आई है।
मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो यदि मुंबई से आपको स्वेज जाना है तो स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई से स्वेज बंदरगाह की यात्रा में स्वेज नहर को नहीं पार करना पड़ेगा। यात्रा में स्वेज नहर को नहीं पार करना पड़ेगा क्योंकि स्वेज बंदरगाह स्वेज नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित है। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, या हिंद महासागर, बात एक ही है। पनामा जल डमरू मध्य को काटकर पनामा नहर को बनाया गया है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर अमेरिका में है, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो ये निकारागुआ है। निकारागुआ क्या कर रहा है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर जोड़ती है, लेकिन पनामा नगर के प्रतिद्वंदी इसके दूसरा और इसी के जैसे कौन सोच रहा है? निकारागुआ बनाने के लिए। 4 अक्टूबर 2006 को निकारागुआ के राष्ट्रपति इनरिक बोलानोस की घोषणा अनुसार उनका देश अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जलमार्ग को की योजना बना रहा है, परंतु 2021 तक की स्थिति के अनुसार निकारागुआ नहर का निर्माण कार्यान्वित नहीं हो सका है। कील नहर जिन्हें जोड़ती है, तो कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। कील नहर कहाँ है? जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्रचालन या जलपास या लॉक पद्धति द्वारा किया जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था पनामा नहर, राइन नदी और डेन्यूब नदी, ये तीनों लॉक पद्धति या जलपास करती हैं, लेकिन स्वेज नहर नहीं करती है। तो इसमें 3 आंसर हो जाएगा, तीनों ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दक्षिण जर्मनी के दक्षिण दिशा में आंतरिक जलमार्ग के लिए लुडविग्स नहर है। लुडविग्स नहर है। साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में है, जो वर्ष 1987 में अटलांटिक महासागर से लेक सुपीरियर तथा जलमार्ग का हिस्सा था। वोल्डान नहर रूस में स्थित है, 2 नदियों के मिलने से वोल्गा और डान से को जोड़ती है। सफ़ेद सागर नहर रूस में है, जो सफ़ेद सागर और लेक ओनेगा को जोड़ती है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो कील नहर किसको जोड़ती है? तो कील नहर कहाँ पर है? जर्मनी में है। जर्मनी में है। ये जोड़ती है एल्ब ज्वारनदमुख एस्चुरी व बाल्टिक सागर को। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को। पनामा नहर जोड़ती है किसको? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर जोड़ता है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। और कील नहर किसको जोड़ता है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 3 1 2 4 3 1 पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।